इंडिया में अब नए प्लास्टिक करेंसी नोट्स लाने की चर्चा हो रही है और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि इन नए नोटों पर किसकी फोटो होगी, महात्मा गांधी की या किसी नए फ्रीडम फाइटर को जगह मिलेगी। इसकी कहानी आजादी से पहले शुरू होती है, जब ब्रिटिश भारत के नोटों पर किंग जॉर्ज 6 की फोटो छपी होती थी। आजादी के बाद 1949 में भारत का पहला नोट जारी किया गया, जिसमें लायन कैपिटल ऑफ अशोका को स्थान दिया गया। महात्मा गांधी की फोटो पहली बार 1969 में उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर नोटों पर दिखाई दी, जिसमें उन्हें सेवग्राम आश्रम के बाहर बैठे हुए दर्शाया गया था। इसके बाद 1987 में 500 रुपए के नोट पर उनका स्माइलिंग पोर्ट्रेट छापा गया। फिर 1996 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आधिकारिक रूप से महात्मा गांधी सीरीज लॉन्च की, जिसने पुराने सभी डिजाइन की जगह ले ली। गांधी जी को भारतीय करेंसी का चेहरा बनाने के पीछे कई कारण थे। वे भारतीय फ्रीडम मूवमेंट के वैश्विक सिंबल थे, उन्हें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के लिए जाना जाता था और देश के लगभग हर नागरिक द्वारा उनकी पहचान और विचारों को आसानी से रिकॉग्नाइज किया जाता था। यही वजह थी कि देश की एकता बनाए रखने और कंट्रोवर्सी से बचने के लिए गांधी जी को सबसे उपयुक्त चॉइस माना गया। दुनिया के कई देशों में करेंसी नोट्स पर अलग अलग पर्सनालिटीज को स्थान दिया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में विभिन्न प्रेसिडेंट्स की तस्वीरें होती हैं। यूनाइटेड किंगडम में मोनार्क की तस्वीर छपती है, जबकि यूरोप के कई देशों में साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स और राइटर्स को भी सम्मान दिया जाता है। इसके विपरीत भारत की अधिकांश करेंसी पर लंबे समय से केवल महात्मा गांधी का ही चेहरा दिखाई देता है। अब यदि भविष्य में नई प्लास्टिक करेंसी आती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या गांधी जी की फोटो बनी रहती है या किसी नए व्यक्तित्व को जगह मिलती है।